Drop it. हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं साहिर कमाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कमाल की इंग्लिश पावर्ड बाय गैप श्रॉप। आज की वीडियो 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड से है। आपकी 10th क्लास में दो बुक चलती हैं। पहली फर्स्ट फ्लाइट, सेकंड बुक है आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। आपकी फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड रिटन बाय जी.एल. फ्यूएंट्स। अ लेटर टू गॉड देखने में बड़ा स्ट्रेंज टॉपिक भी है। लेटर, वो भी गॉड को। आप अपने सगे संबंधी, रिलेटिव्स, किद एंड किन, उनको लेटर लिख के देखिए, कभी देखिए वापस आता है, रिप्लाई आता है आपके लेटर का। आज के दौर में शायद भी मुमकिन नहीं है। तो पता नहीं है किस दौर की स्टोरी होगी कि जब किसी ने एक लेटर लिखा जो कि गॉड को, इस उम्मीद में कि हाँ गॉड भी रिप्लाई करेंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बेवकूफ़ी है, एक ह्यूमरसली आप इसे ले सकते हैं, बट इंसान अगर दूसरे पहलू से देखे तो शायद आपको ये सेंसिटिव लगे। एक इंसान का इतना ज़्यादा फेथ भगवान पर कि भगवान को लेटर लिखा जा रहा है और भगवान उसका रिप्लाई करेगा। विद दिस होप द राइटर रोट दिस लेटर टू गॉड एंड गॉड रिप्लाइड और नॉट, ये वीडियो में पता चलेगा कि राइटर ने लेटर लिखा, उन्होंने जवाब दिया या नहीं। ये तो हम लोग वीडियो में आगे भी समरी पढ़ेंगे, उसमें डिस्कस कर ही लेंगे। ये स्टोरी कुछ हद तक रियल इवेंट्स पर बेस्ड है और कुछ इसमें फिक्शनल भी है। तो इस स्टोरी में एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो कि एक फार्मर है, एक किसान, और उसका नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से, नेचुरल डिज़ास्टर लाइक अर्थक्वेक होता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ता है, तो इसी तरह एक हेल स्टॉर्म का मतलब होता है जब बारिश के ओले गिरते हैं, जब आसमान से बड़ी तेज़ बारिश होती है और ओले गिरने लगते हैं तो किसानों के ऊपर सबसे बुरी मुसीबत आती है। जैसे हमारे भारत में सबसे ज़्यादा किसान ही परेशान रहते हैं मौसम चेंजेस होने की वजह से, उसी तरह इस स्टोरी में एक फार्मर को ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और हम जानते हैं किसान के लिए अपने खेत या उसकी फसल कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि उसका पूरी फैमिली का जो सर्वाइवल होता है वो उसी पर डिपेंड करता है। तो क्या उसको लेटर का जवाब मिला या उसको भगवान की तरफ से हेल्प हुई या नहीं हुई, ये स्टोरी सेंसिटिव है या ह्यूमरस है, ये वीडियो देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर। The chapter is written by G.L. Fuentes. The story shows the faith of a simple, poor and honest farmer named Lencho in God. एक बहुत ही गरीब, बहुत ही साधारण, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति जिसका नाम लेंचो है, उसकी कहानी है जिसका भगवान में बहुत ज़्यादा फेथ होता है, बहुत ज़्यादा श्रद्धा होती है। His crops were demolished in the hailstorm. आंधी, तूफान और ओले की वजह से उसकी पूरी जो फसल थी वो बर्बाद हो गई। So he wrote a letter to God to send him money. When the postmaster saw the letter, then he decided to help him. He collected some money and put in the envelope. तो उसने गॉड को पैसे भेजने के लिए एक लेटर लिखा, और जब पोस्टमास्टर ने उस लेटर को देखा तो उसने उसकी मदद करने की सोची और उसने कुछ पैसे इकट्ठा करे और एनवेलप में रख दिए। द ऑफिस पीपल गेव लेंचो द एनवेलप इन द पोस्ट ऑफिस। दिस स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन द फेथ ऑफ द फार्मर एंड द स्टेप्स टेकन बाय द पोस्टमैन टू हेल्प हिम एनोनिमसली। बात करते हैं समरी की इसकी। The story, A Letter to God by G.L. Fuentes, depicts unwavering faith of a farmer in God. It begins with a farmer named Lencho expecting for a rain shower to nourish his field of a corn. ये स्टोरी स्टार्ट होती है लेंचो नाम के व्यक्ति से, जो कि एक फार्मर है, और वो उम्मीद कर रहा है कि एक बारिश होगी उसके फील्ड को नरिश करने के लिए। जब तक पानी नहीं बरसेगा तब तक किसी भी किसान के जो खेत हैं वो नरिश नहीं हो पाते हैं, फलते या फूलते नहीं है। नरिश का मतलब होता है फलना या फूलना। He is confident that his harvest is going to yield him huge profits just like it does every year. उसे पूरा भरोसा था कि हर साल की तरह इस साल भी उसकी जो फसल है बहुत ही अच्छी तरीके से कटेंगी, हार्वेस्टिंग अच्छी होगी जैसे कि हर साल होती है। To his utmost excitement, rainfall did happen, but sooner it turned into a hailstorm. और उसके एक्साइटमेंट और उसके भरोसे के अनुसार ही, उसके कॉन्फिडेंस के हिसाब से ही रेनफॉल तो हुई, बट जल्द ही ये रेनफॉल हेल स्टॉर्म में
चेंज हो गए, डिस्ट्रॉइंग हिज एंटायर क्रॉप फील्ड। जब हेल स्टॉर्म होने लगा पूरा फील्ड उसका डिस्ट्रॉय हो गया। द डैमेज brought a threat to the family's survival as their entire livelihood was dependent on the year's produce। उस डैमेज की वजह से पूरी फैमिली के ऊपर सर्वाइवल का ख़तरा मंडराने लगा, लिवलीहुड जो कि उसी पर डिपेंड करती थी। Although disheartened, the family had robust belief in the Almighty। इतना कुछ हो जाने के बाद भी डिसहार्टन तो हुए, लेकिन फैमिली के अंदर एक बहुत ज़्यादा वास्ट और बहुत ही हद तक भगवान, ऑलमाइटी मीन्स भगवान में भरोसा था। लेंचो डिस्पाइट हैविंग वर्कड डे एंड नाइट एट द फील्ड knew how to write and thus decided to write a letter to God explaining his situation and asking for help। लेंचो एक किसान था जो कि दिन रात मेहनत करता था फील्ड में, लेकिन फिर भी उसे इतना तो मालूम था कि लेटर कैसे लिखा जाए, तो उसने गॉड को लेटर लिखने के लिए अपना मन बनाया और उसमें अपनी पूरी सिचुएशन को उसने एक्सप्लेन किया और साथ ही साथ उसमें मदद भी मांगी। ही वेंट टू टाउन टू पोस्ट हिज लेटर एड्रेस टू गॉड। फिर वो टाउन की तरफ बढ़ा और अपने लेटर को गॉड को एड्रेस करते हुए पोस्ट कर आया। द लेटर ऑन बीइंग नोटिस बाय द पोस्ट मास्टर, जब उस लेटर को पोस्ट मास्टर ने नोटिस किया, एट फर्स्ट अम्यूज्ड हिम, पहले तो उसे बड़ी हंसी आई और साथ ही उसने मजाक भी बनाया। बट देन मोटिवेटेड himself want to do something for the farmers so as to keep his immense belief intact। फिर उसके बाद आखिर जब उसने सिचुएशन की ग्रेविटी या सेंसिटिविटी को समझा तो ख़ुद ही मोटिवेटेड होकर उसने लेंचो की मदद करने की सोची, ताकि लेंचो का जो इमेंस बिलीफ, इतना ज़्यादा बिलीफ है भगवान में, वो कहीं ख़त्म ना हो जाए। He contributes from his salary and collects money from his colleagues and friends who willingly contributed for an act of charity। तो उसने अपनी सैलरी से, अपने कलीग से पैसे कलेक्ट करके और अपने फ्रेंड्स से, जिन्होंने अपनी इच्छा अनुसार ही कंट्रीब्यूशन दिया और एक चैरिटी के रूप में उसे कलेक्ट किया गया। To his dismay, he could only collect 70 pieces which he wrapped in an envelope to make it seem like a reply from the deity। लेटर में 100 पीसेस की डिमांड थी, लेकिन जो कि 70 पीसेस ही कलेक्ट हो पाए तो वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड भी नहीं था। उसने 70 पीसेस रैप करके एनवेलप में और उसे ऐसा बना दिया जैसे कि भगवान की तरफ से ही वो लेटर आया और रिप्लाई किया गया। ऑन हैविंग फाउंड द लेटर द राइटर लेंचो इज़ नॉट एट ऑल शॉक्ड। अब आपको जनरली जब भगवान की तरफ से लेटर आएगा तो आप क्या करेंगे, ये आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, लेकिन लेंचो का इस तरह से बिहेवियर कि भगवान की तरफ से लेटर आने पर भी उसे कोई भी शॉक नहीं हुआ, बल्कि बट इंस्टीड ही गेट्स एंग्री ऑन फाइंडिंग दैट अमाउंट इज़ लेस देन व्हाट ही हैड एक्सपेक्टेड। बल्कि वो और उस पर नाराज़ हुआ, बहुत गुस्सा हुआ कि जितना डिमांड उसने की थी, जितना नुकसान हुआ है उसके पैसों का, उतने पैसे नहीं आए। उसने 100 पीसेस की डिमांड करी थी, तो इस पर वो गुस्सा भी गया। ही again writes a letter to God conveying his disappointment and distrust in the employees of the post office who he thought had stolen the remaining amount। अब ये लाइन ज़रूर आपको थोड़ा सा हंसाएगी भी और ह्यूमरस टोन दिखेगी यहाँ पर कि उसने दोबारा से लेटर लिखा भगवान को और उसमें ये लिखा कि नेक्स्ट टाइम अब जब पैसे आप भेजिएगा तो थ्रू द पोस्ट ऑफिस मत भेजिएगा, डायरेक्टली मुझे भेजिएगा। व्हेन यू गो थ्रू द स्टोरी देन यू विल फाइंड दीज लाइंस। यहाँ पर तो समरी है। तो अपनी डिसअपॉइंटमेंट उसने शो करी और डिस्ट्रस्ट भी, एम्प्लॉयज़ के ऊपर डिस्ट्रस्ट भी, कि उसे ये भरोसा नहीं हुआ कि जो 70 पीसेस आए हैं उसे ये लग रहा था ये 70 पीसेस एक्चुअली भगवान की तरफ से भेजे गए थे, बट भगवान ने पूरे पैसे भेजे थे और उसमें से कुछ पैसे पोस्ट ऑफिस के लोगों ने चुरा लिए। देखा आपने, ये अजीबोगरीब स्टोरी थी कि जिसमें भगवान को लेटर लिखा जाता है और भगवान की तरफ से रिप्लाई भी आता है। आप इसे सेंसिटिव भी मान सकते हैं, आप इसे ह्यूमरस भी मान सकते हैं, बट जेन्युइनली इफ़ आई से सो आई रियली रिस्पेक्ट दिस स्टोरी एंड आई लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस स्टोरी दैट वी शुड कीप बिलीव ऑन आवर सेल्फ एंड
ऑल्सो इन गॉड। भगवान, खुद पर तो भरोसा होनी चाहिए, भगवान पर साथ ही साथ इतना होना चाहिए कि जब चीज़ें हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं तो हमें कुछ चीज़ें भगवान पर या अल्लाह पर छोड़ देनी चाहिए कि वो हमारी मदद के लिए आगे आएंगी। बट भगवान हमेशा हमारे पेशेंस को चेक करता है, हमारे बिलीफ, हमारे फेथ, हमारी ऑनेस्टी को चेक करता है। और शायद उसी वजह से ये स्टोरी जो रियल इवेंट्स पर आधारित है, आप इसको जा करके सर्च मारेंगे तो आपको कम्प्लीटली विकिपीडिया पर डिटेल में मिलेगी। फ़िलहाल तो ये आपकी समरी थी। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। सो नाउ इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ लाइक, एंड इफ़ यू आर अ न्यू सब्सक्राइबर प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप इन टच। जय हिंद, जय भारत।